हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे सेशन में हम प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत पजलिंग टॉपिक भी होता है। इट्स अ वेरी टफ वर्क टू रीड अबाउट प्रोनाउंस, राइट? बट ट्रस्ट मी, इस सेशन के बाद यू आर गोइंग टू लव दिस टॉपिक, राइट? सो लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आज के सेशन के बाद। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले हम हमारे वो 2 होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में दिए थे, बट नोबडी इवन कंप्लीट दैट वर्क। अलॉन्ग विद दिस नोबडी इवन कमेंट मी, लीव दैट पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला होमवर्क हमारा था कि वेस्ट इंडीज़, मैंने आपको दिया था कि वेस्ट इंडीज़ के साथ द का यूज़ क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है वेस्ट इंडीज़ के साथ द का यूज़। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है। ओके, मैंने आपको बोला था कि हम कंट्रीज़ के साथ द का यूज़ नहीं करते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है, वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है? और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ हम द का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम वेस्ट इंडीज़ के साथ द का यूज़ कर रहे हैं। ओके, और एक और चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो, इन्वेंटेड थिंग्स जो होती है ना हमारी, उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टीवी की बात कर रही हूँ, ओके, अगर मैंने टीवी की बात की है तो वो एक इन्वेंटेड थिंग है, इसके साथ मुझे द आर्टिकल का यूज़ करना है। लेकिन कब? जब मैं इन्वेंशन की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आई हैव अ टेलीविजन, राइट? सो मैं उसके साथ अ का यूज़ करूँगी। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट आई हैव अ टेलीविजन, देन आई यूज़ अ विद दिस, ओके। लेकिन इसकी जगह अगर मैं कह दूँ कि टीवी इन्वेंटेड बाय J.L. बेयर्ड, राइट, तो उसके साथ मुझे द टीवी यूज़ में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं इन्वेंशन की बात कर रही हूँ कि टीवी को J.L. बेयर्ड ने इन्वेंट किया है। सो जब भी हम इन्वेंशंस की बात करें तब हम उसके साथ द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम सिंपली उसका नेम ले रहे हैं या फिर और किसी चीज़ में से यूज़ कर रहे हैं, हम इन्वेंशंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? पता चला कि वेस्ट इंडीज़ के साथ हम द का यूज़ क्यों करते हैं। आई होप अब सब क्लियर होगा। सेकेंड होमवर्क हमारा था कि द और दी में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो द और दी में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है और बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस भी है। वो ये कि अगर मैं वाउल साउंड की बात कर रही हूँ तो उसके साथ में दी का यूज़ करूँगी, वेयर एज अगर मैं द यूज़ में ले रही हूँ, इट मीन्स उसके बाद एक कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार की बात करती हूँ, द कार, सो मैं इसे प्रोनाउंस करूँगी द कार, बिकॉज सी लेटर यहाँ पे आ रहा है। ये क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, राइट? ये कॉन्सोनेंट है, इसके साथ मैं द आर्टिकल का यूज लूंगी। वेयर एज अगर मैं एक एलिफेंट की बात करती हूँ, ओके, इसके साथ अगर द लगा हुआ है तो मैं दी एलिफेंट बोलूंगी, बिकॉज ई ये हमारा वाउल है। ओके, जब भी हमारे पास वाउल साउंड करने वाले वर्ड्स होंगे तो इससे पहले अगर द लगा हुआ है तो उसे हम दी बोलेंगे, दी एलिफेंट। वेयर एज अगर हम कार की बात करें तो द कार, बिकॉज इट इज अ कॉन्सोनेंट, राइट? क्लियर हुआ? सो लेट गेट स्टार्ट विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रोनाउन। अब देखो, प्रोनाउन के बारे में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं वो ये है कि प्रोनाउन जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं, राइट? करेक्ट है, एकदम यही डेफिनेशन इस पे लगती है। लेकिन प्रोनाउन है क्या? देखो, एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि राम इज़ अ गुड बॉय, ओके, राम इज़ अ गुड बॉय, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है। अब इसके बाद अगर मैं दूसरा सेंटेंस ऐड करना चाहूँ दैट राम इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे अगर मैं ये यूज़ कर रही हूँ राम इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, राइट? एक एग्जाम्पल लिया है हमने, ठीक है? इस सेंटेंस के बाद अगर मैं ये सेंटेंस यूज़ कर रही हूँ तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज नाउन का रिपीटेशन हम कभी भी सेंटेंस में नहीं लेंगे, ठीक है? हम इसकी जगह ही का यूज़ लेंगे। यहाँ पे अगर मैं राम की जगह ही का यूज़ ले रही हूँ
तो ये मेरा प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा। वही जो हमने डेफिनेशन में कहा था, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की प्लेस पे आते हैं। राम इज़ अ नाउन और इसकी प्लेस पे हमने प्रोनाउन को यूज़ किया है। बट इफ़ अगर ये मेरा सेंटेंस यही होता, इसी से स्टार्टिंग हो रही होती, देन इट विल करेक्ट, राइट। लेकिन इससे पहले अगर एक और सेंटेंस मैंने दे रखा है और वहाँ पे मैंने उस पर्सन के बारे में मेंशन किया हुआ है, तो उसकी जगह मैं प्रोनाउन का यूज़ लेने वाली हूँ। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ नाउन पे बेस्ड है, राइट। उसका खुद का कोई भी वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर और मालिक की बात कर लो, मालिक जाएगा तो ड्राइवर जाएगा, मालिक को नहीं जाना है तो ड्राइवर भी नहीं जाएगा, राइट। तो ये वही नाउन प्रोनाउन वाली बात है कि नाउन है तो प्रोनाउन है, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन भी नहीं है। प्रोनाउन का खुद का कोई यूज़ नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में जब तक उसके साथ नाउन नहीं होता है, ओके। लेकिन अब आप ऐसे भी कह सकते हो कि देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे सेंटेंसेस, इवन एरर डिटेक्शन आप लेके चलो तो उसमें भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय, इससे पहले और कोई सेंटेंस नहीं होता है, फिर भी ये सेंटेंस हमारे पास आ जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस तभी आते हैं जब वो सिंगल सेंटेंस की बात कर रहा हो, कोई एरर डिटेक्शन आपसे पूछ रहा हो, देन ओनली वी आर यूजिंग दिस सेंटेंस, ओके। अदरवाइज प्रोनाउन का और कोई अस्तित्व नहीं है बिना नाउन के, ओके। सो क्लियर हो रहा होगा नाउन और प्रोनाउन में थोड़ा थोड़ा। मैं पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बता देती हूँ ताकि आप प्रोनाउन से इजीली लिंक कर पाओ। जब हम लिंक कर पाएंगे उसके बाद हम उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो देखो, अगर अब प्रोनाउन में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी तो हमने इसके बारे में बात कर ली कि प्रोनाउन खुद के लिए कुछ भी नहीं होता, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है विथआउट नाउन, राइट। अगर मैं बात कर रही हूँ किसी सिंगुलर की, तो सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर ही आएगा, राइट। अगर मेरा सेंटेंस में मैं सिंगुलर ले रही हूँ तो इसके साथ प्रोनाउन भी हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल की बात कर रही हूँ तो प्लूरल आएगा, ओके। राइटिंग पे मत जाना। मेल पे बात कर रही हूँ तो उसके साथ मैं मेल ही यूज़ लूँगी, ठीक है। फीमेल नहीं यूज़ लेना है, मेल की बात करना है तो मेल ही, फीमेल की बात करोगे तो फीमेल ही यूज़ करेंगे, ओके। यही चीज़ यूज़ करनी है आपको। मैंने आपको सेंटेंस एनालिसिस बताया था, हम कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तब उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, कभी भी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। तो सेंटेंस को एनालाइज करना इज़ मस्ट और रेटाफिकेशन इज़ अ सेपरेट थिंग, ओके। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जब भी आपको सिंगुलर यूज़ करना है, पहले आप प्रोनाउन को यूज़ करने से पहले आपको सेंटेंस एनालिसिस आना चाहिए कि हम सेंटेंस में ऐसा कहाँ लगाएंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन लगाने के लिए ऐसी क्या ट्रिक्स हैं हमारे पास, वही ट्रिक्स के बारे में मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर आपके पास सिंगुलर है तो यूज़ सिंगुलर, राइट। अगर प्लूरल है तो यू हैव टू यूज़ प्लूरल ओवर देयर। मेल है तो आपको मेल ही यूज़ करना है, फीमेल है तो आपको फीमेल ही यूज़ करना है। इन अदर वर्ड्स वी आर सेइंग कि आपको नंबर, उसका जेंडर, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, प्रोनाउन को फिगर आउट करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो, हर चीज़ को एग्जाम्पल से लिंक करोगे, उससे समझोगे तो बहुत बेटर हो जाता है हमारा कंसेप्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ़ मैंने एक सेंटेंस लिया, द मून, अगर मैं ये सेंटेंस लेके चल रही हूँ, द मून स्प्रेड्स डैश लाइट अपॉन अस, तो अब मुझे यहाँ पे क्या प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए। तो वो प्रोनाउन यूज़ करने से पहले आप क्या करोगे, अगर मैं आपको सिंपली क्वेश्चन दे देती हूँ तो आप सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखोगे, क्या यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या है, उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे यूज़ करूँ। सेम वही कंसेप्ट आप लगाओगे जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि अगर ये मेल है तो मैं यहाँ पे ही यूज़ कर लेता हूँ, अगर ये फीमेल है तो मैं यहाँ पे शी यूज़ कर लेता हूँ, हिज यूज़ कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव, पोजेसिव केस आप कुछ भी ले सकते हो, वो सब देखेंगे, राइट। ही, हिज, हिम, हर, आप ये सब यूज़ करोगे, राइट। तो अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए मून क्या है। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से आपको जेंडर पढ़ा रखा है, अगर आपने वो टॉपिक देखा होगा, उस लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट किया होगा, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, राइट। बहुत ही इजीली आप इसे कर लोगे। देखो मून, अब मून क्या है, बचपन से लोरियाँ सुनते आ रहे हैं कि चंदा मामा दूर के
तो मामा हो गए ना मून, तो मामा क्या है, ही तो यूज होंगे, मेल। ओके ओके, देन ही यूज कर लेते हैं, हिम यूज कर लेते हैं, हिज यूज कर लेते हैं, मेल है ना, ये सब यूज कर लेते हैं। बट इफ अगर किसी ने मून को एज अ चंदा मामा कंसिडर नहीं किया, उसकी जगह ऐसे कंसिडर कर लिया कि ये तो एक गोला है जो मिट्टी से बना हुआ है, स्टूडेंट्स आर वेरिंग ना, जरूरी नहीं है हमने जो सोचा द अदर पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग, राइट। तो वो उसने मेल की जगह ना सोच के मून को एक गोला समझ लिया मिट्टी का, तो उसके लिए तो वो नॉन लिविंग हो गया, तो वो तो उसके लिए इट यूज कर लेगा। कंसिडरिंग दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ना तो हम उसे मेल कंसिडर करने वाले हैं, ना हम उसे नॉन लिविंग कंसिडर करने वाले हैं, राइट। तो फिर मून क्या है, मून इज अ नॉन लिविंग थिंग, राइट, एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उससे हमें खुशी मिल रही है, वो हमें रोशनी दे रहा है, राइट, उससे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं हमें, ठीक है। तो मून कैसा वर्क करेगा यहाँ पे, एज अ फेमिनिन जेंडर, मीन्स हर लाइट, एज अ फीमेल वर्क करेगा, एज अ फेमिनिन जेंडर वर्क करेगा। अरे यार, ये तो बहुत ही डिफरेंट वर्क हो गया। यहाँ तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि मून तो मेल होता है, मून तो नॉन लिविंग की तरह वर्क कर सकता है, लेकिन यहाँ तो एक नया ही कंसेप्ट आ गया कि मून तो फेमिनिन जेंडर हो गया। करेक्ट, मून फेमिनिन जेंडर ही है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें खुशी मिल रही हो, चाहे वो नॉन लिविंग ही हो, ठीक है, जिसे हमें देख के खुशी मिल रही हो, जिससे हमें रोशनी मिलती है, जिससे हमें बहुत सी गुड वाइब्स मिल रही हो, राइट, वो सब चीज़ें फेमिनिन जेंडर में आएंगी, फीमेल होंगी, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देख लो, अगर हम इसमें नंबर की बात करें, इसका नंबर भी चेक कर सकते हो, वही चीज़ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस एनालिसिस इज मस्ट। यहाँ पे प्रोनाउन क्या आएगा, चाहे आप प्रोनाउन के सारे टाइप पढ़ लो, लेकिन यहाँ पे क्या वर्क करेगा, कौन सा कंसेप्ट वर्क किया, सिर्फ जेंडर का। एग्जामिनर आपको टफ से टफ क्वेश्चन नहीं दे रहा है, वो सिर्फ कंसेप्ट ऐसे बना रहा है कि आपके बेसिक्स कितने स्ट्रांग है, राइट। तो ये चीज यहाँ पे है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं, अब अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, द सन स्प्रेड्स डैश लाइट अपॉन अस, तो अब आप इसमें क्या यूज करोगे, सन क्या है यहाँ पे, क्या सन आपको प्लीजेंट थिंग दे रहा है, सन बहुत अनप्लीजेंट है, बहुत वॉयलेंट तरीके से हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही सन कैसा होता है, हमें बहुत रोशनी उससे मिल रही है, मतलब है ना, अनप्लीजेंट वर्क कर रहा है। तो कोई भी चीज जो प्लीजेंट होती है वो तो फीमेल में आती है, लेकिन जो अनप्लीजेंट होता है, बहुत एंगर शो करता है सन के लिए, हम यही चीज यूज में लेते हैं, राइट। तो वो हमारा मेल हो जाता है। जेंडर वाले चैप्टर में, लेक्चर में मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ ये टॉपिक, ठीक है। तो इसके लिए हम हिज यूज में ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया यहाँ पे। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद हम हमारे टॉपिक पे स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो, इफ आई एम सेइंग आई टुक हिज नोटबुक एंड प्रॉमिस्ड हिम टू रिटन द सेम बिफोर 1st of January, राइट। मैंने ये एग्जाम्पल दिया, तो इसमें क्या एरर आ रहा है, प्रोनाउन का एरर है, ठीक है, प्रोनाउन का एरर है, लेकिन क्या एरर है, आई टुक सही है, हिज नोटबुक, हिज यहाँ पे आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके ये भी सही है, एंड प्रॉमिस्ड हिम, हिम यहाँ पे हिज की वजह से आया है, ये भी ठीक है, टू रिटर्न द सेम बिफोर 1st of Jan। अब ये जो द सेम है ना, इसका यूज यहाँ पे नोटबुक के लिए हुआ है, लेकिन नोटबुक के लिए क्या हम द सेम प्रोनाउन यूज में लेते हैं, नहीं, इसके लिए हमें यहाँ पे इट का यूज लेना होगा, राइट। तो ये प्रोनाउन है, ये सेंटेंस एनालिसिस है, ठीक है। आपको सेंटेंस को अच्छे से रीड आउट करना आना चाहिए, आपको एरर तभी समझ में आएगा जब आप उसे बेसिक से लेके चलोगे, राइट। उसका सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, मेल के साथ मेल, फीमेल के साथ फीमेल, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। हम अनप्लीजेंट के साथ मेल का यूज करते हैं, कोई दुखद के जैसे डेथ, राइट, इसके साथ भी मेल का यूज करते हैं। बहुत सुख देने वाली चीजें होती है, उनके साथ हम फीमेल का यूज लेते हैं, ठीक है। प्लीजेंट होती है, उनके साथ फीमेल का यूज लेते हैं, ओके। सो क्लियर हो रहा होगा।
तो हम हमारे टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोनाउन, मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख के दी है। अ प्रोनाउन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट सब्सटीट्यूट्स फॉर नाउन। जो नाउन की जगह पे आएंगे वो है प्रोनाउन। और नाउन फ्रेजेस भी हो सकते हैं दैट डेजिग्नेट्स पर्सन्स और थिंग्स। आज फॉर, इट कैन टेक द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट, राइट। किसी सब्जेक्ट का प्लेस ले सकता है, जैसे सब्जेक्ट की जगह हम आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे ये सब यूज कर सकते हैं। और इट कैन टेक द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वर्ड ऑल्सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मी, यू, हिम, हर, इट, अस, ये सारे हमारे प्रोनाउंस हैं। बहुत सारे प्रोनाउंस हमारे पास अवेलेबल हैं। मैटर करता है कि हम कौन सा प्रोनाउन चूज कर रहे हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इफ अगर हम सब्जेक्टिव वर्ड के लिए यूज कर रहे हैं तो हम ये प्रोनाउंस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव वर्ड के लिए यूज कर रहे हैं तो हम ये प्रोनाउन यूज करेंगे। इट कैन टेक द प्लेस ऑफ अ पोजेसिव वर्ड टू। फॉर एग्जाम्पल माई, माइन, योर्स, आर्स, ये सब भी प्रोनाउन है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। देखो प्रोनाउन जो है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ होता है, दैट इज प्रो और नाउन, ठीक है। जैसे हमने पहले भी बोला नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं, वैसे ही राम इज अ नाउन और इसकी जगह पे मैंने यूज लिया है ही। मेल की जगह मेल ही आएगा, ही। सीता फीमेल है, फीमेल की जगह फीमेल प्रोनाउन ही यूज लोगे, दैट इज शी। राम एंड सीता, राइट, प्लूरल है, प्लूरल की जगह प्लूरल ही आएगा, दे, ठीक है। हो रहा है क्लियर, आ रहा है समझ में। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। देखो प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर हम कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो 3-4 टाइप याद कर लो, समझ लो, दैट मच इज इनफ। अगर हम हमारे प्रोनाउन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो 5 टाइप्स देख लो उसके। वैसे तो सारे टाइप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यूँ टिप्स पे याद हो जाएंगे आपको, याद मतलब समझ में आ जाएंगे, ओके, यूँ सॉल्व कर लोगे उनको। देखो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन, हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन, हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun, intensive pronoun, reciprocal pronoun, and the last one is emphatic pronoun. Sorry, relative pronoun is also there, right? तो ये सारे हमारे types of pronouns हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। प्रोनाउन का टॉपिक आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, लिंक कर पा रहे होंगे। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इसका यूज होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन होगा, इसमें आई और वी आता है, राइट। फिर दूसरा लिसनर, लिसनर होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है लिसनर जो सुन रहा हो, दैट इज यू, ठीक है, उसमें हम यू लेंगे। और पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, वो पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हो वो होता है थर्ड पर्सन, उसके लिए हम ही, शी, इट और दे का यूज ले रहे हैं। देखो कोई रूल याद नहीं करना है, कोई रटाफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान देना है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, ट्रिक्स को देखना है, ठीक है, दैट मच इज इनफ। अब देखो इसमें हमारे पास केसेस होते हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस, राइट, कि हम केस के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं इसको। जैसे देखो एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो पोजेसिव केस में हमारे पास माय। अब पोजेसिव केस दो तरीके के होते हैं। सब्जेक्टिव केस में तो जब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको ले रहे हैं तो वो हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, ओके। और ऑब्जेक्टिव केस में जब हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर रहे हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। इसके लिए आपको देखो ये टेबल ध्यान में रखनी होगी, इस टेबल को देखो, ये टेबल है आपके पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये बना लेना, बहुत हेल्पफुल होगी। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस में हमारे पास दो हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम सब्जेक्टिव केस में आई और वी का यूज लेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन में ही मैं ऑब्जेक्टिव केस में चली जाती हूँ तो वहाँ पे मैं प्रोनाउन आई की जगह मी यूज़ करूँगी और वी की जगह अस यूज़ करूँगी। कभी भी सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, तो सब्जेक्ट में आप आई यूज़ करोगे, ऑब्जेक्ट में आप मी यूज़ करोगे। सब्जेक्ट में वी है तो ऑब्जेक्ट में अस यूज़ कर रहे हो। और पोजेसिव केस, राइट, पोजेसिव, पोजेशन क्या होता है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नहीं याद है रिपीट दैट लेक्चर, ओके। माई और माइन, आर और आर्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड पर्सन
तो इसमें सब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहेगा, और पॉजेसिव केस में योर, और प्रोनाउन वाले में योर्स हो जाएगा। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ही की जगह हिम, शी की जगह हर, इट की जगह इट ही यूज होता है, और दे की जगह देम यूज होगा। ओके। और पॉजेसिव एडजेक्टिव में हिज, हर, इट्स, देयर, हिज, हर, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता और देयर्स यूज में आता है। ओके। तो ये हमारी टेबल थी। आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समझ में आया होगा कि मैं कौन से सब्जेक्टिव और कौन से ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अब देखो, जो पॉजेसिव केस होता है वो दो केसेस थे हमारे पास, हमने लिए थे पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके। पॉजेसिव एडजेक्टिव में हम माई का यूज लेते हैं, वेयर एज पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन का यूज होता है। ये मैंने आपको इस टेबल में भी दिखाया था, आप इसे नोट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन जो है, इसमें देखो जो माई यूज में आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल में भी आपको बताऊंगी क्या डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, अगर मैं एडजेक्टिव की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे माई यूज लूंगी, ओके। लेकिन अगर मैं प्रोनाउन की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे माइन यूज लिया है। अब जो माइन है वो माई और नाउन दोनों कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। माइन जैसे हमने अपॉस्ट्रोफी एस में यूज लिया था, वैसे ही माइन का भी यहाँ पे यूज है, जो कि माई और नाउन दोनों कंटेन कर रहा है। आर्स जो है वो आर और नाउन दोनों कंटेन कर रहा है। लेकिन हम जो पॉजेसिव प्रोनाउन है उसे सब्जेक्ट की तरह यूज में नहीं लेते हैं, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव को सब्जेक्ट की तरह यूज में लेते हैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या फिर वो प्रोनाउन होता है, राइट। लेकिन एडजेक्टिव नहीं होता, ठीक है। एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कैसे लिंक कर रहे हैं। वेयर पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन हो सकता है लेकिन एडजेक्टिव नहीं होगा। एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज में नहीं आता। अब एक ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन देखो, ये हमारा रूल ऑफ द डे प्रूव होगा। हम इस पे कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे एंड में, ठीक है। तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेयर इज सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है इस सेशन में, इसी लेक्चर में कंप्लीट करके दूंगे आपको। इससे पहले हम ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं। ये रूल ऑफ द डे है या फिर रूल ऑफ गुड मैनर्स भी आप इसको बोल सकते हो, गुड मैनर्स जैसे। अब इस रूल को आप मैनर्स से कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्डर तो हम 2-3-1 फॉलो कर सकते हैं, दूसरा ऑर्डर हम 1-2-3 फॉलो कर सकते हैं। 2-3-1 कैसे होगा, अगर मैं प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन की बात कर रही हूँ, राइट, तो मेरा ऑर्डर कैसा होना चाहिए, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल से समझो, इफ मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यू, आई एंड ही कैन डू दिस टास्क, राइट। प्लूरल फॉर्म में, सॉरी सिंगुलर फॉर्म में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। हम सिंगल हैं, हम सबको अपना अपना टास्क कंप्लीट करना है। अब मैं कह रही हूँ हम ये टास्क कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे मैनर्स ये कहते हैं कि पहले मैं सेकंड पर्सन की बात करूँ, फिर मैं थर्ड पर्सन की बात करूँ, उसके बाद मैं अपनी बात करूँ, ठीक है। पहले सेकंड पर्सन की, फिर क्योंकि जो मेरे पास में है पहले उसकी बात करूँगी, फिर थर्ड पर्सन की बात करूँगी, उसके बाद में मेरी बात करूँगी, ठीक है। कैन डू दिस टास्क, यही हमारे गुड मैनर्स है। और इसी अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले सेकंड था, फिर फर्स्ट था, फिर थर्ड था। तो आप पहले खुद की बात कैसे कर सकते हो, आपकी बात आपको लास्ट में करनी है। तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म हो गया। आप इसे मैनर्स से लिंक कर सकते हो। लेकिन अगर मैं प्लूरल फॉर्म की बात करूँ, करती हूँ, तो देखो, प्लूरल प्रोनाउन का ऑर्डर, उसके मैनर्स क्या कहते हैं कि सबसे पहले आप खुद की बात करोगे, फिर आपके साथ जो है आप उसकी बात करोगे, देन आप उसकी बात करोगे थर्ड पर्सन की, राइट, जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो। जैसे देखो, क्यों हमने ऐसा ऑर्डर लिया, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल थे, हम इंडिविजुअल वर्क कर रहे थे। तो हमने पहले हमारे पास में जो है उसकी बात करी, फिर थर्ड पर्सन की बात करी, फिर हम खुद की बात करते हैं। आप जनरल डे टू डे लाइफ से भी इसे कंपेयर कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर हमारी टीम बनी हुई है और उस टीम के आप लीडर हो, और अब आपको कहना है कि आप ये कर सकते हो, तो आप पहले दूसरे को मोटिवेट थोड़ी करोगे, पहले आप खुद की टीम को मोटिवेट करोगे। गुड मैनर्स तो यही कहते हैं, ठीक है। इसलिए हमने पहले फर्स्ट पर्सन लिया, क्योंकि पहले आप खुद की टीम को मोटिवेट करोगे, फिर आपके पास में जो टीम है फिर आप उसको मोटिवेट करोगे, फिर आप किसी थर्ड पर्सन की बात करोगे, राइट। तो यही आपका गुड मैनर्स के रूल्स हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये प्लूरल में होता है, ठीक है। अब आप कंपेयर कर पा रहे होंगे। अब इसका एक और कंसेप्ट है कि आपको अगर आपकी मिस्टेक एडमिट करनी हो,
तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, आपका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? पहले खुद की मिस्टेक को एडमिट करोगे, फिर आपके पास वाले की, उसके बाद थर्ड पर्सन, राइट? क्योंकि मिस्टेक्स की बात हो रही है, तो मिस्टेक में आपको सबसे पहले खुद की मिस्टेक एडमिट करोगे ना, पहले सामने वाले की मना लो, खुद की मत मानना, ठीक है? तो ये रूल नहीं होते, गुड मैनर्स के रूल है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आई, यू एंड ही शुड एडमिट देयर मिस्टेक, ये हमारा रूल है, ठीक है? आ रहा है समझ में? कोई हमने रूल वैसे याद नहीं किए हैं, सिर्फ कंसेप्ट के बेसिस पे ही समझा रही हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा होगा? कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखो, पोजेशन में मैं पोजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में मैंने आपको बोला था हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया आर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस एकदम सही है। क्यों? क्योंकि आर्स यहाँ पे जो है ये दो अपने साथ नाउन भी कंटेन करता है, जो ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है? ये क्या करेगा, अपने साथ नाउन भी लेके चलता है, मतलब आर और कंट्री दोनों लेके चल रहा है। यहाँ पे हम कंट्री की बात करें तो कैसा सेंटेंस कैसा होता है? आर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, राइट? तो हमने अपॉस्ट्रोफी एस और एस वाले में ये कंसेप्ट किया था कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम एलिमिनेट करने की कोशिश करें, राइट? उन सब चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है? तो वही हमने कंट्री को यहाँ से हटा के आर्स यूज़ में ले लिया, तो आर्स इसको कंटेन करा, इसलिए सही सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आर्स इज़ ग्रेट, लेकिन आर्स तो आपने यूज़ ले लिया, ग्रेट के आगे तो नाउन ही नहीं है, तो इसके साथ आप क्या नाउन लगा रहे हो, ठीक है? इसलिए सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। एक सेंटेंस और देखो, अगर मैं बोल रही हूँ आर्स कंट्री इज़ अ ग्रेट कंट्री, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि कंट्री ऑलरेडी आर्स में हम नाउन कंटेन कर रहे हैं, तो वापस से उस नाउन को लेके आने की क्या ज़रूरत है? तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? ये हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिया। अब देखो, पॉजेसिव केस तो आपको समझ में आ गया, लेकिन सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्टिव केस में जैसा हमने सब्जेक्ट लिया है तो वैसा ही हम, मतलब दोनों साइड सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। अगर हम कंपैरिजन के बेसिस पे बात करें, एग्जाम्पल देखो, इफ अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है राम इज स्मार्टर देन श्याम, ठीक है? राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, श्याम भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है? ये दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं? सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ पे मैंने राम लिया है तो यहाँ पे भी श्याम आ रहा है, ठीक है? नाउन हमारा सेम है, सब्जेक्ट एक जैसा वर्क कर रहा है, इट मीन्स ये सेंटेंस सही हो गया, ये सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है? अब देखो, एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ मैं, जैसे कि मैंने लिया यू आर ब्रेवर देन मी, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, लेकिन यहाँ पे क्या है? मी आ गया, लेकिन मी तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है ना, सब्जेक्टिव केस में तो यूज ही नहीं होता। तो हम क्या यूज करेंगे इसकी जगह? करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए इसका करेक्ट फॉर्म होगा यू आर ब्रेवर देन आई एम, ठीक है? यू आर स्मार्टर देन आई एम, हम जनरल डेली लाइफ में भी ये एग्जाम्पल्स यूज में लेते हैं, उससे ही मैंने आपको बताया ये। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और पॉजेसिव केस भी क्लियर हो चुका होगा, आई होप सो, ठीक है? सब समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से। कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो। और एक और होमवर्क है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, ठीक है? और आज का सेशन हम यहीं तक ही रखते हैं, दैट्स इट फॉर माय साइड। और आगे और भी कुछ टाइप्स हैं हमारे प्रोनाउन के, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।